प्रदेश में हमारा समाज 6%, 6.5%। ये सामाजिक न्याय समिति की जो रिपोर्ट 2000 में आई थी, 2001 में माननीय राजनाथ जी के समय में, उसमें माननीय हुकम सिंह जी और उसके वो थे स्वर्गीय बाबू हुकम सिंह जी, दयाराम पाल जी बसपा में होते हुए उसके सदस्य थे। 4.5% उसमें भी हमको दिखाया गया। 75 के 75 जनपदों में 403 की 3 विधानसभाओं में पाल समाज निवास करता है। एक विधानसभा कोई ऐसा आदमी नहीं बता सकता कि इस विधानसभा में पाल नहीं रहता, वो विषय अलग है। 200 विधानसभाएं उत्तर प्रदेश में ऐसी हैं कि जिनमें पाल 10,000 से ऊपर है, 10,000 से लेके 75-80,000 तक है। पाल साहब, इतनी बड़ी तादाद में होने के बाद भी उस समाज को सरकारें और पार्टियां अनदेखा क्यों करती हैं? रीजन क्या है? उसका कारण सिर्फ ये है कि समाज के जो राजनीतिक दलों में काम करने वाले नेता हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी कमी है। समाज संघर्षशील नहीं है, ये समाज जातिवादी समाज नहीं है। अगर कायदे से देश में देखा जाए तो पाल बघेल समाज जातिवादी समाज नहीं है, इसमें जातिवाद की भावना नहीं है। और समाजों की तरह अगर ये भी जातिवादी हो जाए तो सभी दल इसको इसकी संख्या के आधार पर भागीदारी देने लगे। इस समय राकेश बघेल जी हैं, जो राकेश पाल जी, जो इस समय बड़ी उत्तर प्रदेश की बड़ी राजनीति करके और इस समय समाज की सेवा कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा, अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव भी आने वाले हैं और किस करवट समाज का कद रहेगा? राकेश पाल, सबसे पहले तो मैं उमेश जी, आपके चैनल को और आपको इस न्यूज़ 29 टीवी के माध्यम से सभी देशवासियों को इस 75वीं स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सबको बधाई देना चाहूँगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और जहाँ तक आपने समाज की इस 2022 में उत्तर प्रदेश की राजनीति के संबंध में, तो मैं बताऊं कि पाल बघेल धनगर जो उत्तर प्रदेश में जिस तरह की अपनी संख्या के हिसाब से जो उपस्थिति है प्रदेश के अंदर समाज की, मैं समझता हूं कि हम लोगों की जो संख्या है वो 5 से 6% की संख्या है। और जो दल हैं तमाम, और ओबीसी के लोग हैं, बैकवर्ड के लोग हैं, उनके अगर हम औसतता बात करें, हमारे इक्विवेलेंट जो हैं, चाहे वो कुशवाहा मौर्य हो ओबीसी में, चाहे वो यादव हो, और चाहे वो लोधी हो, कुर्मी हो, जो समाजें हैं, उन समाजों के हिसाब से जो हमारी संख्या है, जिस तरह से उनको भागीदारी उन्हें मिल रही है, उस हिसाब की हम चाहेंगे कि राजनीतिक दलों को भागीदारी 2022 में देना चाहिए। और अगर यदि इसमें किसी तरह की कंजूसी की जाती है और हक तलबी की जाती है समाज के साथ, तो निश्चित रूप से ये युवा पाल समाज का, पाल बघेल धनगर समाज का युवा और जो तमाम राजनीतिक संगठन हैं, वो संगठन अब जाग चुके हैं और ख़ास तौर से युवा करवट ले रहा है। और ये सारे राजनीतिक दलों को देख करके जहां हमारी उपस्थिति है, वो भागीदारी अपनी लेने का मन बना चुका है। और 2022 में मैं समझता हूं कि प्रदेश में जो 2022 के चुनाव होंगे, उसमें अहम भागीदारी इस पाल बघेल धनगर समाज की रहेगी। अगर बात करें, जिस तरह से आप समाजवादी पार्टी में लगातार काम करते रहे और बड़ी राजनीति, उत्तर प्रदेश का बड़ा प्रदेश है जहां आपने राजनीति की है, तो क्या अब की बार उत्तर प्रदेश में सपा सरकार समाज के लिए कुछ नया करेगी? बिल्कुल उमेश जी, इस बार दो तीन चरण में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से वार्ता हुई है और उन्होंने कहा है कि हम इस बार आबादी के हिसाब से हम पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में समाज की तरफ ध्यान नहीं दे पाए, चूँकि गठबंधन के उसमें कुछ गठबंधन के साथ उनके नियमों में उनकी जो गठबंधन की शर्तें थी, उसमें हम खुले तरीके से हम वो नहीं कर पाए हैं। लेकिन अब इस बार हम 2022 के चुनाव में समाज को पर्याप्त हम जो संख्या बल है, उस संख्या बल के हिसाब से उचित भागीदारी देने का काम करेंगे।
आप मेरे चैनल माध्यम से किस तरह का आश्वासन समाज को देना चाहेंगे कि समाज को कितनी टिकटें मिल सकती हैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी से? बिल्कुल उमेश जी, पूर्ण तरह से हम ये चाहते हैं, इसमें रहे हैं और कोई भी दल हो, समाजवादी पार्टी की हम राजनीति कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी में काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मैंने कहा है और पूरी ताकत के साथ अपनी आवाज़ को अपने साथियों के साथ फिर हम बात करेंगे और हमें उम्मीद है कि इस बार जो 2022 के चुनाव होंगे उसमें समाजवादी पार्टी में पाल बघेल धनगर समाज की उचित भागीदारी होगी। निश्चित रूप से एक जो इस बार की भागीदारी जो चुनाव होंगे, इस बार आप अलग एक स्थान और एक अलग मैं समझता हूँ ये चुनाव 2022 में ये भागीदारी के साथ एक अतिरिक्त उपस्थिति दर्ज ये हमारा पाल बघेल धनगर समाज कराएगा। थैंक यू। प्रोग्राम के बारे में सबसे पहले अपनी पूरी टीम को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के प्रोग्राम के बारे में बताएं, किस तरह का प्रोग्राम रखा? बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। आज पूरा एनसीआर का संगठन का कार्यक्रम है, पाल बघेल एनसीआर संगठन का बहुत ही भव्य कार्यक्रम रहा, समाज को जागरूक करने का और 75वें स्वतंत्रता दिवस की बधाइयां देते हुए आज पाल समाज ने बहुत बड़ा ऐतिहासिक वाले दिन कार्यक्रम रखा। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। कार्यक्रम में नोएडा महानगर की जितनी भी टीम है, एनसीआर की टीम है, वो सभी बधाई के पात्र हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। अगर ट्रस्ट की बात करें, आपने ट्रस्ट जो बनाया है और ये ट्रस्ट क्या क्या कार्य कर रहा है, इस समय यहाँ पर क्या क्या काम होते हैं ट्रस्ट के? ट्रस्ट जो बनाया है शिरडी साईं बाबा माध्यम से, बाबा की कृपा से जो भी काम हो रहा है, बाबा की कृपा से एक ट्रस्ट बनाया। ट्रस्ट का काम है ये ज़रूरतमंदों की मदद करना। हमारा मुख्य काम है कि इसका यहाँ पे कोई ऐसा बनाया जाए, प्रोग्राम किया जाए। एक वृद्धाश्रम बनाने का प्रोग्राम है, एक स्कूल बनाने का प्रोग्राम है, जिसके माध्यम से गरीब ज़रूरतमंदों की मदद की जा सके। बहुत बढ़िया जी। आप आज अध्यक्षता कर रहे थे और सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के शुभ अवसर पर मीटिंग का किस तरह का आयोजन था? मीटिंग सफलतापूर्वक संचालित हुई है, बढ़िया है। सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे हुए हैं और एक चीज़ ये सामने निकल के आई है कि कहीं न कहीं समाज में एकता के लिए कुछ करना पड़ेगा, वो हम करेंगे और जल्दी से ही आपके सामने इसका रिजल्ट होगा। हमारे साथ रामनरेश पाल जी हैं और रामनरेश जी, युवाओं के लिए आज के दिन किस तरह का संदेश है? देखिए, ये देश हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इसमें यूथ को जगाने का काम ये संगठन कर रहा है। एनसीआर संगठन, पाल बघेल एनसीआर संगठन जो हमारा समाज है, उनको यूथ को जगाने का काम कर रहा है, क्योंकि जो अभी तक 75 साल में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें इस समाज को नहीं मिली। तो हमारी टीम, हम अपनी टीम के माध्यम से उस मैटर को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा और आगे राजनीति स्तर पर भी, क्योंकि हमारा समाज राजनीति स्तर में बहुत पीछे है। अभी हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष लोहिया बानी एक्स आए हुए थे, राकेश पाल जी झांसी से। उनके माध्यम से हम लोग सभी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और हर डिस्ट्रिक्ट वाइज, हर जिले वाइज पाल बघेल समाज का एक संगठन तैयार होगा और पूरे प्रदेश की अगर बात करें, नहीं हिंदुस्तान में सभी जगह हम लोग रहते हैं और सब जगह एक संगठन तैयार करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। इंजीनियर राजेंद्र सिंह पाल है जी। राजेंद्र जी, आप इंजीनियर हैं और आज 75वां स्वतंत्रता दिवस है, उसकी आपको हार्दिक शुभकामनाएं टीवी 29 न्यूज़ की तरफ से। और आज जिस तरह से जो प्रोग्राम रहा वो उसके बारे में बताइए। आज सबसे पहले तो अपने समस्त देशवासियों को इस राष्ट्रीय पर्व यानी कि स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। और आज के दिन जैसा दिन और जिस दिन हमारा ये प्रोग्राम रखा गया है, तो मुझे लगता है कि एक प्रेरणादायक दिन भी है और ये हमें सिखाता है कि सभी जातिगत जितनी भी जातियां हैं वो एक रूप यूनाइटेड हो चुकी हैं, इसीलिए उनका राजनीतिक वजूद है। हम लोग यूनाइटेड नहीं हैं, इसीलिए हमारा राजनीतिक वजूद नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से अपने समाज के लोगों से, कृपया एक मंच पे आओ। आप किसी भी दल में हो, किसी भी पार्टी में क्यों ना हो, लेकिन जहाँ समाज की बात आती है आप एक मंच पे आ जाओ
तभी आपका वजूद बनेगा। बहुत बड़ी बात कही, जिस तरह से समाज का जो प्रोग्राम रहा उस प्रोग्राम के आधार पर जो समाज ने जो अगड़ाई ली है, और मुझे लगता है ये लड़ाई आगे तक चलेगी। कैमरा पर्सन प्रशांत पाल के साथ में उमेश पाल, TV 29 न्यू दिल्ली।